नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी उदयनिधि स्टालिन को सीएम योगी के जवाब की। संसद विशेष सत्र में फिर चौंकाएगी मोदी सरकार की। बात करेंगे रीना गुप्ता ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया पर लगाए बदतमीजी के आरोप की। बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारिश की। साथ ही जानेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए हुए रवाना की। G20 के लिए दिल्ली हुई तैयार की। बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ SC में दायर याचिका की। भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर परेशान करने के आरोप की। देश का नाम बदलने के कयासों पर बोले उमर अब्दुल्ला की। और आखिर में बात होगी महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री के ऊपर फेंकी हल्दी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। डीएमके नेताओं की सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद पूरे देश में जमकर राजनीति बयानबाजी जारी है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी लगातार विपक्ष को घेर रही है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब दिया है। वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बिहार की नीतीश सरकार कभी भी जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल कई दल भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर यह मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और OBC वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने विपक्ष के इस दांव की कार्ड तैयार कर ली है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया पर बदतमीजी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करनी चाहिए,
सिर्फ महिलाओं की फोटो लगा देने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। खुद अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए। माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है ऐसी बलात्कारी पार्टी से। उसकी बजाय और अपना सीना तान के बोल रहे हैं, रोड साइड रोमियो जैसे होते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये सब देख के हमें समझ में आता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। उनको पार्टी से नहीं निकाला, उनको उनके पद से नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी में। और शायद गौरव भाटिया भी यही सोच रहे हैं, बाकी सारे इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता सब यही सोचते होंगे, महिलाओं को गालियां दो, महिलाओं का यौन शोषण करो, हमें और वाहवाही मिलेगी, शायद हमें कोई और ऊंचा पद मिल जाए, शायद हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, शायद हमें कहीं और का चेयरमैन बना दिया जाए। हमारी पार्टी की लीगल टीम ने एफआईआर तैयार कर ली है और हम एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे। और मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखूंगी कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह जो G20 में महिलाओं की तस्वीरें लगाई हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें वो कर रहे हैं, तस्वीरें चिपकाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक उनकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, जब तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं, महिलाओं का शोषण करते रहते हैं, तब तक इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात भी उनको। बिहार में मानसून का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से शुक्रवार को कैमूर, रोहतास, गया व बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं पटना समेत शेष भागों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व 32 जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ जैसलमेर, उदयपुर, इंदौर, बैतूल, रायपुर होते हुए दक्षिण पूर्व की और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। 4 दिनों तक प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना रहेगा। 9 सितंबर के बाद वर्षा में तेजी आने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी व दक्षिणी भागों के अधिसंख्य स्थानों पर वर्षा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के भाग लेने के लिए भारत रवाना हुए। बाइडेन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होने वाले 18वें G20 समिट में भाग लेने के लिए भारत के लिए एनजीओ एयरबेस से रवाना हुए। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का गुरुवार को फिर से कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और इसलिए उनके इस सप्ताह की G20 समिट में भाग लेने की प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं शुक्रवार से शुरू होकर बाइडेन का 3 दिनों का व्यस्त कार्यक्रम है। G20 समिट के लिए तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों और दुनिया के प्रमुख संस्थानों के प्रमुख राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद हैं। कई राष्ट्रीय अध्यक्षों की पत्नियां भी दिल्ली आई हैं। सजी धजी दिल्ली मेहमानों को खूब भा रही है। 2 दिनों तक राजधानी में होने वाले सम्मेलन में तमाम प्रोटोकॉल की वजह से उनके द्वारा दिल्ली की विरासत को देखना भले ही संभव ना हो, पर कुछ जगहों पर जाकर वहां के महत्व को महसूस जरूर किया जाएगा। सनातन धर्म को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के चलते तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी से कर इसको खत्म करने की बात कही, जबकि राजा ने सनातन धर्म की तुलना एड्स जैसी बीमारी से कर इसे सामाजिक कलंक बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर कहा कि वह पिछली बार भी आए थे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने चावल का केंद्रीय कोटा काम किए जाने, भाजपा की परिवर्तन यात्रा, मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान, G24 आयोजन सहित भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने में हो रही देरी पर भी अपनी बात रखी। अमित शाह की सभा में भीड़ कम होने पर भी बघेल ने तंज कसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इंडिया का नाम बदलने की अटकलों के बीच कहा कि कोई भी नाम नहीं बदल सकता, क्योंकि इसके लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। इंडिया का नाम भारत किए जाने की अटकलों के बीच विपक्षी दल केंद्र पर हमलावर है। इस कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे कोई नहीं बदल सकता। देश का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है। कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब एक प्रदर्शनकारी ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर हथली फेंक दी। इसके बाद मौके पर मौजूद समर्थकों ने प्रदर्शनकारी को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। इस प्रदर्शन की वजह महाराष्ट्र में धनगर समाज के लिए की जा रही आरक्षण की मांग को बताया जा रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।